और बड़ी खबर ले लेते हैं इस वक्त की। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच टेंशन बढ़ गई है। बॉर्डर पर भारी हथियारों का जमावड़ा इस वक्त लग गया है। पाकिस्तान और तालिबान दोनों ने हथियार जुटाए हैं। पाकिस्तान तालिबान के बीच भीषण जंग की आहट सामने आ रही है। बॉर्डर पर पाकिस्तान चौकियों पर टीटीपी का कब्जा है। पाक फौजियों को तालिबानी बंधक बना रहे हैं। तो हालात उतने बेहतर नहीं हैं जितने बेहतर होने की पाकिस्तान बात कह रहा है। दरअसल डूरन लाइन पर यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। तो बॉर्डर पर भारी हथियारों का जमावड़ा इस वक्त है। दोनों तरफ से ये भारी हथियार हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अब स्थिति ये हो गई है कि लड़ाई होना तय है। उधर तालिबान सेना ने बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के कम से कम 19 सैनिक मारे गए। वहीं पाकिस्तानी सेना ने झड़प में 13 तालिबान के सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। तालिबान आखिर पाकिस्तान का दुश्मन क्यों बना हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान का विध्वंसक प्लान, पाकिस्तान में मचा कोहराम। तालिबान ने लिया बदला, पाकिस्तान दहल गया। खैबर पख्तूनख्वा से पख्तिका तक खूनी हमले। नए साल, नया वॉर फ्रंट, अफगान और पाक में विध्वंस। तालिबान करेगा कत्लेआम, पाकिस्तान में मचेगा कोहराम। जिस तालिबान की सत्ता की वापसी के लिए पाकिस्तान हर संभव मदद करता रहा, दुआएं करता रहा, खुद कंगाल होने के बावजूद मदद करने की कोशिश करता रहा, आज वही तालिबान पाकिस्तान से जंग लड़ने पर आमादा है और पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। 3 साल पहले जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ने का ऐलान किया तो अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ तो यही पाकिस्तान तालिबान के कसीदे पढ़ रहा था। उस वक्त पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा था। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल की सत्ता पर कब्जा किया तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। उस समय के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद को अफगानिस्तान के साथ लगी तोरखम क्रॉसिंग पर पहुंच गए थे और दावा किया गया था कि तालिबान के आने से एक नया गुट बनेगा जिससे ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान अब पाकिस्तान के लिए काल साबित हो रहा है। तालिबान सेना ने बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला किया है। इस हमले में पाकिस्तान के कम से कम 19 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने झड़प में 13 तालिबान सैनिक मारे जाने का दावा भी किया है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान फिर एक्टिव हो गया है। जिन्ना के मुल्क को लहूलुहान करना शुरू कर दिया है। जवाब में पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर ठीक उसी स्तर पर सर्जिकल स्ट्राइक की है जैसे कभी भारत ने पाकिस्तान में घुसकर की थी। भारत के हाथों पहले ही मात खा चुके पाकिस्तान ने जब यही तरीका अफगानिस्तान पर अपनाया तो तालिबान ने उनकी बैंड बजा दी। अब तालिबान फोर्स के तरफ से जवाबी हमले कर पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया गया। तालिबान की तरफ से खुल्लम खुल्ला हमले की जिम्मेदारी भी ली गई। तालिबान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले हफ्ते घातक हवाई हमले का बदला उसकी फोर्स ने ले लिया। बैकफुट पर शहबाज शरीफ की आर्मी, तालिबान का पाकिस्तान सेना पर करारा हमला, रॉकेट लॉन्चरों से पाकिस्तान पर हमला। तालिबान ने एक साथ बोला धावा, पाकिस्तान के अंदर घुसकर किया अटैक। पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा। हमले पर पाक के पास खुफिया जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान बॉर्डर पर हजारों तालिबान लड़ाके मौजूद। पाकिस्तान और तालिबान के लड़ाकों में भीषण जंग जारी है। पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार हमले हो रहे हैं। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में भगदड़ मची हुई है। कुछ और बताएं उससे पहले बताते हैं कि आखिर हमला अभी क्यों किया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद गुस्से में तालिबान। 24 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने की थी एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।
टीटीपी के आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की गई थी। एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर युद्ध जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने जिस तालिबान को पालकर तैयार किया है, वो आज उसी पर कहर क्यों उठा रहा है? तालिबान पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन कैसे बन गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी चौकी पर कब्जे के बाद टीटीपी में उत्साह है। पाक सैन्य अड्डे पर कब्जे के बाद टीटीपी में जश्न है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों में जोश है। पारंपरिक डांस करते हुए नजर आया टीटीपी। बंदूकें लहराकर टीटीपी ने जीत का जश्न मनाया। हालांकि टीटीपी पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है, लेकिन टीटीपी के बेसिस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले के बाद ये टीटीपी का वो पलटवार है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी को अपनी पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा है। पाकिस्तानी आर्मी ने यह भी कहा है कि उन्होंने केवल बाजौर ही नहीं, कई पोस्ट को सुरक्षा की दृष्टि से खाली कर दिया है। बड़ा सवाल ये कि तालिबान से ऐसा क्या डर पाकिस्तानी आर्मी को कि उसे अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हटना पड़ा। और इन सभी पोस्ट पर कब्जा करने का तालिबान का दावा इन तस्वीरों और पाकिस्तानी आर्मी के बयान के बाद और पुख्ता होता है। उधर पाकिस्तान और तालिबान के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने तालिबान पर आरोप लगाया, तालिबान सरकार टीटीपी को संरक्षण दे रही है। टीटीपी आतंकवादी पाक सेना पर खूनी हमले कर रहे हैं। पिछले एक साल में 400 पाक सैनिकों की मारे गए हैं। टीटीपी तालिबान की धार्मिक विचारधारा एक है। तालिबान ने पाकिस्तान सरकार के दावे को खारिज कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इसका सारा जिम्मा तालिबान के ऊपर डाल रही है। पिछले कुछ दिनों से तालिबान और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा रिश्तों में तल्खी आई है और उसी का नतीजा पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट यानी डूरंड लाइन पर देखने को मिल रहा है। केवल तालिबान ही नहीं, बलोच आर्मी भी इस वक्त पाकिस्तान से दो दो हाथ करना शुरू कर चुकी है। तो पाकिस्तान के दो सूबों में घुस गया तालिबान। खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान में तालिबान का हमला। पूरे इलाके में तालिबान ने तबाही मचाई। लगातार हमले कर रहा है तालिबान। ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा का ही ये इलाका है। नॉर्थ वजीरिस्तान, ये सब खैबर पख्तूनख्वा में ही सारा आता है और यहाँ पर तालिबान लगातार हमले कर रहा है। साथ ही साथ तालिबान अंदर भी घुस गया है। यानी पाकिस्तान की आर्मी अब अपने बॉर्डर पर नहीं है, तालिबान उसके बॉर्डर के अंदर आकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। बलूचिस्तान, तालिबान अटैक, बलूचिस्तान पर कब्जे का प्लान भी है। बलूचियों की नाराज़गी का भी फ़ायदा तालिबान उठा रहा है। यहाँ पर तालिबान के हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। वजीरिस्तान में पाक सेना की 17 चौकियों पर कब्जा। तालिबान ने पाक सेना के पोस्ट को तबाह किया। 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वजीरिस्तान के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। कार धमाके से पाकिस्तानी फ़ौज के पोस्ट को ही उड़ा दिया। खुर्रम ज़िले में भी तालिबान ने कई हमले किए हैं। हम लगातार वो जानकारियां आपको दे रहे हैं जो अक्सर चर्चा के दौरान पीछे रह जाती हैं, छूट जाती हैं। इसलिए आज हमने इन सारी जानकारियों को एक साथ करके आपके सामने रखना तय किया है और इसके ज़रिए जो कुछ भी हो रहा है, बिना किसी मेहमान को हम साथ लिए हुए ये सारी जानकारी एक के बाद एक आपके सामने रख रहे हैं, जिससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर क्या हालात हैं वो आप अच्छी तरीके से समझते चले। अब पाकिस्तान की नई एयर स्ट्राइक की बात सामने आ रही है। तालिबान को इसमें नुकसान हुआ है। 20 लड़ाके मारे गए, 6 पोस्ट तबाह की, 40 पोस्ट पर कब्जा किया। ये पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक के बाद अपना बयान है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का दूसरा बयान इस बयान को कहीं का नहीं छोड़ता, जहां उसने कहा कि वो लोग सुरक्षा की दृष्टि से कई पोस्ट से पीछे हट गए हैं। तो क्या पाकिस्तान ने कब्जा किया है या तालिबान ने कब्जा किया है? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तो ये कह रही है कि वो बाजौर के साथ साथ और भी कई चौकियों से पीछे हटे हैं। और अभी इस वक्त सीधे रुख करते हैं